Welcome back, dear students. Today we are going to start our lesson number 11 of your English reader. The lesson name is The Parakeet Who Squawked in English. It's part 2. Now, in the first part, I explained you that a parakeet named Shakespeare entered a different area where the wild birds were already there. So they just questioned Shakespeare about different things, and Shakespeare was teaching them English words. So, in his spoken words itself, or in his teaching work, Shakespeare explained few words like ransom, kidnappers, and the birds were very eager to know about the small girl Jyoti. Now it's section number 1. Now see what happens then. At the ramshackle cottage, matters were looking grim for Jyoti. कहते हैं रैम शेकल कॉटेज में जो ज्योति के लिए जो चीज़ें थी वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही थी. शी हैड गिवन अप होप दैट द पैराकीट वुड ब्रिंग हेल्प और दैट शी वुड बी रेस्क्यूड और फ्रीड. उसने यह जो आशा थी कि पैराकीट जो शेक्सपियर पैराकीट है वो उसके लिए कोई हेल्प लेके आएगा और वो वहाँ से कभी फ्री हो पाएगी, बच पाएगी, उसने ये आशा छोड़ दी थी. द रैंसम विल बी पेड टू नाइट, सो वी थ्रो हर इन टू द सी लेट दिस इवनिंग बिफोर वी गो टू कलेक्ट इट. सो said the gang leader and the other two nodded in agreement. जो गैंग का लीडर था जिसने उस लड़की को किडनैप कर रखा था उसने बोला आज हमें पैसा मिल जाएगा और हम फिर इसे समुद्र में फेंक देंगे. आज शाम को ही हम इसको समुद्र में फेंक देंगे. इससे पहले कि हम पैसा लेने जाएं हम पहले इसको लड़की को पानी में फेंक देंगे. That's funny, remarked Professor Shakespeare as he landed on the tree outside Jyoti's room. She normally spends the evening looking out of the window, but there's no one there today. अब प्रोफेसर शेक्सपियर ने बोला ये तो मजाक की बात है. जैसे ही वो उस ज्योति के रूम के बाहर पेड़ पर आकर बैठा उसने बोला ये तो मजाक बन गया. वो ज़्यादातर अपनी शाम को विंडो के किनारे बैठा करती थी लेकिन आज वो वहाँ नहीं है. मे बी शी हैज़ गॉन अवे, सजेस्टेड पिस्ता. पिस्ता ने सजेस्ट किया, सुझाव दिया कि शायद वो यहाँ से चली गई. लेट्स टेक अ क्लोजर लुक. कम ऑन गैंग, लेट्स होप अप टू द लेज. अब तब उसने बोला कि चलो, पिस्ता ने बोला कि चलो हम एक बार उसके पास से देखते हैं और पूरी गैंग को अपनी बोला कि चलो हम उस लेज तक, उस किनारे तक पहुंचते हैं. फ्रोजल एंड द जंगल बैबलर्स स्कटल्ड अप टू द विंडो सिल एंड पियर्ड इनसाइड. अब जो फ्रोजल है और जो जंगल के बाकी के जो बैबलर्स थे, जंगली जानवर, बर्ड्स जो थे, वो सब उस विंडो तक पहुंचे और पियर्ड इनसाइड मतलब देखने लगे. देयर इज समवन ऑन द बेड, रिमार्क्ड कैटकल. कैटकल ने बोला अरे बेड के ऊपर कोई है. शी मस्ट बी स्लीपिंग, वो ज़रूर सो रही होगी. देन लेट्स वेक हर, डिसाइडेड फ्रोजल. तब फ्रोजल ने बोला कि चलो हम उसको उठाते हैं. अनडेटर्ड, अनडेटर्ड ही मीन्स डिटरमाइंड टू गो. उसने सोचा कि चलो हम कोशिश करते हैं इसको उठाने की. शी टैप्ड शार्पली ऑन द ग्लास. उसने ग्लास के ऊपर, क्योंकि विंडो के ऊपर ग्लास है, शीशा लगा, उसने ग्लास पर, शीशे पर आवाज़ की. देयर वॉज नो मूवमेंट फ्रॉम द बेड. लेकिन बेड पर कोई भी मूवमेंट नहीं हुई. शी प्रोबेबली स्लीपिंग. उसने बोला शायद ये सो रही है. ओके गैंग, ऑन द काउंट ऑफ 3, 1 2 3. इन यूनिसन द स्क्रीचर्स एंड शीकर्स बिगैन टू मेक द मोस्ट हाइडियस कोकोफोनी इमेजिनेबल. अब तब उसने सबको बोला कि चलो हम 1 2 3 करके सब इकट्ठे, यूनिसन मतलब इकट्ठे होकर सब बर्ड्स इसके ऊपर अटैक करेंगे, इस पर आवाज़ करेंगे. सो इट वॉज लाउड इनफ टू वेक द डेड. ये इतनी आवाज़ थी कि ये किसी सोए हुए को उठा सकती थी. ज्योति लुक्ड एट द रफल्ड अप बैबलर्स एट द विंडो इन सरप्राइज. ज्योति उठकर बैठ गई और उसने उन बर्ड्स को देखा हैरानी से. द रैकेट ऑल्सो ब्रॉड द किडनैपर्स बार्गनिंग इन टू द रूम. लेकिन ये जो आवाज़ उसने की थी उन सारे बर्ड्स ने, वो ज्योति तो उठ ही गई, उसके साथ साथ जो किडनैपर्स थे वो भी उस कमरे में आ गए. व्हाट द हेल इज़ दैट, द लीडर शाउटेड. ये क्या आवाज़ है, कहते लीडर ने बोला.
ओह इट्स ओनली दो स्टूपिड बर्ड्स शू स्क्रैम। अब उन्होंने आवाज़ करते हुए लीडर ने बोला अरे ये तो बर्ड्स हैं और उनको उड़ाने की कोशिश की। वेविंग देयर आर्म्स द थ्री सम अप्रोच द विंडो। अपनी अपनी जो आर्म्स हैं अपनी उठाते हुए जो तीनों थे वो विंडो तक पहुंचे। द स्क्रीचर्स एंड श्रीक्स बीट अ टैटिकल रिट्रीट। सो बीट अ टैटिकल मीन्स मूव बैक। अब जो बाकी के जो बर्ड्स थे स्क्रीचर्स और श्रीकर्स वो फटाफट से विंडो से वहाँ से हट गए। द लीडर सेल फोन रैंग। अब जो लीडर का सेल फोन था वो बज उठा। ही लिसन केयरफुली टू वॉट द कॉलर हैड टू से। उसने बिल्कुल ध्यान से सुना जो कॉलर उसको बोल रहा था। राइट ही भाग्ड। उसने ज़ोर से बोला ठीक है। वी विल लीव इमीडिएटली। हम अभी छोड़ देंगे। ही लुक्ड ग्रिम वेरी ग्रिम इंडीड। वो बहुत ग्रिम चिंताजनक हो गया बहुत ज़्यादा। द स्क्रीचर्स एंड श्रीकर्स रीग्रुप्ड। स्क्रीचर्स और श्रीकर्स जो थे वो दोबारा से इकट्ठे हुए। फ्लाइंग वन बाय वन टू द ट्री वेयर द अदर्स वर वेटिंग। एक एक करके वो उस पेड़ पर फिर पहुंचे जहां सब बाकी वेट कर रहे थे। समथिंग्स रॉन्ग गास्ड फ्रोजल। फ्रोजल ने बोला कुछ तो गड़बड़ है। स्लाइटली आउट ऑफ ब्रेथ आफ्टर द सडन फ्लाइट। क्योंकि वो उड़ के आई हुई थी तो उसको थोड़ी सांस भी चढ़ी हुई थी। डिड यू मीट हर डिमांडेड द प्रोफेसर। व्हाट डिड शी से। क्या तुम उससे मिले। प्रोफेसर ने पूछा। उसने क्या बोला। कैन वी गो एंड सी हर आस्क कुला। कुला ने पूछा कि क्या हम जाके उसको देख सकते हैं। समथिंग इज़ रॉन्ग। द लिटिल गर्ल इज़ देयर बट कांट सीम टू मूव फ्रॉम द बेड। छोटी लड़की वहाँ है लेकिन वो अपने बेड से हिल नहीं पा रही है। सैड फ्रोजल फ्रोनिंग अवे। फ्रोजल ने उठते हुए बोला शी हैज़ बीन टाइड टू इट एडेड ग्लोअर आई सॉ द रोप। उसको वहाँ बांध दिया गया है। ग्लोअर ने बोला मैंने रस्सी देखी। वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू टाई अ लिटिल गर्ल टू अ बेड। क्यों कोई चाहेगा कि एक छोटी लड़की को बेड से बांध दिया जाए। आज द प्रोफेसर पजल्ड। प्रोफेसर जो था वो पजल्ड होते हुए बोलने लगा। फ्रोजल श्रग्ड इम्पेशेंटली। आई डोंट नो शी एडमिटेड बट इट डजेंट सीम राइट। फ्रोजल ने बोला। फ्रोजल ने अपनी बॉडी हिलाते हुए बोला इम्पेशेंटली मतलब अब उसको थोड़ा गुस्सा सा आ रहा था कि मुझे नहीं पता लेकिन मुझे ये लग रहा है कि कुछ सही नहीं है। सो बॉस व्हाट डू वी डू नाउ आस्क जीर हॉपिंग अबाउट। अब जीर ने पूछा कि फिर हमें अभी क्या करना चाहिए। लेट्स टेक अनदर पीक एट द विंडो। कि चलो हम विंडो पर दोबारा देखें। सैड फ्रोजल। फ्रोजल ने बोला क्वाइटली दिस टाइम। इस बार चुपचाप। एंड आई थिंक प्रोफेसर यू शुड कम अलोंग शी विल रिकॉग्नाइज यू। और बोलती इस बार तुम भी हमारे साथ आओ। फ्रोजल ने बोला प्रोफेसर को क्योंकि वो शायद तुम्हें पहचान जाए। दे फ्लू बैक टू द विंडो एंड पियर्ड इनसाइड। वो फिर से विंडो तक गए और अंदर देखा। द रूम वॉज एम्प्टी। रूम खाली था। द लिटिल गर्ल हैड गॉन। छोटी लड़की वहाँ से जा चुकी थी। शी इज़ नॉट देयर सैड द प्रोफेसर। प्रोफेसर ने बोला छोटी वो लड़की नहीं है। स्टेटिंग द ऑब्वियस। सही उसने अपनी बात को बताते हुए बोला कि वो तो यहाँ नहीं है। फ्रोजल ग्लेयर्ड एट हिम। फ्रोजल ने उसकी तरफ देखा। एग्जास्परेटेड। एग्जास्परेटेड मतलब अनाउइंग करते हुए उदास से होती। एनी फूल कैन सी दैट शी स्नैप्ड एसिडली। तो उसने बोला कि किसी को भी दिख रहा है कोई भी देख सकता है। गुस्से में उसने बोला द पॉइंट इज़ वेयर इज शी। कि अब पॉइंट ये है कि वो गई कहाँ। दे फ्लू बैक टू द ट्री टू द अदर्स। लिसन सेड फ्रोजल एगिटेडली आई एम फ्लाइंग डाउन टू ग्रब ए बिट। कहती मैं कुछ खाने के लिए नीचे जा रही हूँ। आई गेट ऑल स्ट्रेस्ड आउट। So just a minute. I get all stressed out if I don't grab। कि अगर मैं कुछ नहीं खाऊंगी तो मैं तो स्ट्रेस में आ जाऊंगी। इट हेल्प्स मी थिंक क्लियरली। अगर मैं कुछ खा लूँगी तो बोलती मुझे हेल्प मिलेगी कि मैं अच्छे से सोच पाऊंगी। मी टू सेड ग्लोअर। ग्लोअर ने भी बोला कि हाँ मुझे भी अब भूख लगी है क्योंकि मैं भूख में मैं भी कुछ ढंग से नहीं सोच पा रहा हूँ। वी आर फ्लाइंग ऑफ टू डू अ रीस। कहते अभी हम जाके हम उड़ के देखते हैं। ग्लोअर ने बोला और देखते हैं कुछ कोशिश करते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। सैड अदरक इम्पेशेंट फॉर सम एक्शन। अब वो चाहता था कि कुछ एक्शन हो तो अदरक ने ये बात बोली कि हम जाते हैं उसको देखने के लिए। ही एंड काली मिर्च टुक ऑफ एंड वैनिश्ड अराउंड द अदर साइड ऑफ द कॉटेज। वो और काली मिर्च यानी कि अदरक और काली मिर्च दोनों वहाँ से उड़ गए और गायब हो गए कॉटेज की दूसरी तरफ जाके। So now what will happen? We will read it in the second section of this chapter.